हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। पेशेंस इज़ बिटर बट इट्स फ्रूट्स इज़ स्वीट। तो वही है कि पेशेंट या पेशेंस आपको मतलब रखना पड़ती है अपनी लाइफ में, है ना। आप अभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत बार एग्ज़ाम भी डिले हो जाता है ना, कई बार एग्ज़ाम लीक भी हो जाते हैं, ठीक है। और फिर भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई बार एग्ज़ाम कुछ नंबर से रह भी जाता है, बट स्टिल अभी आप पेशेंस रख के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे इसके जो फ्रूट्स हैं वो बहुत स्वीट होंगे, ठीक है। कोई नहीं, आज बहुत टाइम लग रहा है, आई नो, और ये डिफ़िकल्ट फेस भी है, बट अभी आप इस चीज़ से जब आगे बढ़ेंगे तो आपको लाइफ में जो इसके आपके जो हार्ड वर्क है, ठीक है, आज जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इसका रिज़ल्ट जब आपको मिलेगा तो आपको हाँ रियलाइज़ होगा, नहीं कि वो टाइम जो मैंने इतनी पेशेंस रखी वो वर्थ था, ठीक है। चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे। आपको बताना कौन से यूनियन मिनिस्टर ने कैंपेन स्टार्ट किया है, संगठन से समृद्धि, प्रोस्पेरिटी थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये शुरू किया है गिरिराज सिंह ने, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और ये एम्पावर करेगा जो भी मार्जिनलाइज रूरल हाउस होल्ड होंगे, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है। आपको बताना है कि हाल ही में कौन सा एडिशन हुआ है हुन ए थोडू। ये कल्चर फेस्टिवल है, ठीक है, जो कि हुआ है थॉमस ग्राउंड में, ठीक है। कहाँ पे? कांगपोकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर का ये कल्चरल फेस्टिवल है, तो ये इसका 5th एडिशन था, ठीक है। और ये हर साल एनुअली मनाया जाता है, ठीक है। और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन, ठीक है। आपको बताना है कि 625 फैमिली को फिर से रीयूनाइट कर लिया अंडर विच ऑपरेशन इन हरियाणा। तो ये है ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मुस्कान, ठीक है। इसके अंडर जो फैमिलीज थी उन्हें फिर से रीयूनाइट किया गया है, ठीक है। आपको बताना है विराट कोहली पे मतलब कितनी पेनल्टी लगी है, क्योंकि उन्होंने वॉयलेशन किया था आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट का। तो ये लगी है विराट कोहली पे 10% ऑफ उनकी जो भी मैच फीस होगी है, उसकी 10% उन्हें फ़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और वो चेन्नई सुपर किंग के मतलब अंगेज खेल रहे थे उस टाइम, ठीक है। आरसीबी और चेन्नई का मैच हो रहा था, कहाँ पे? चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। तो जो आर्टिकल 2.2 है ऑफ द आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का, ठीक है, उसका इन्होंने वोलेशन किया है, तो इसलिए इन पे ये पेनल्टी लगी है 10% ऑफ उनकी मैच फीस, ठीक है। आपको बताना है कि जो नेशनल मिशन है फॉर क्लीन गंगा, उसे अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। तो उसकी जो टोटल वर्थ है वो है 630 करोड़ रुपीज़। तो उसमें टोटल कितने प्रोजेक्ट हैं? तो उसमें है 8 प्रोजेक्ट हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंडर 8 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनकी वर्थ है 638 करोड़ रुपीज़, ठीक है। और इसमें से 4 प्रोजेक्ट हैं जिनका अमाउंट है 407 करोड़ रुपीज़, और बाकी रेस्ट उन 4 प्रोजेक्ट का है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, जिसे हम डीओपीटी भी कहते हैं, इन्होंने अप्रूव कर दिया है कि कौन से मतलब एग्जामिनेशन है जिन्हें अब रीजनल लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवा सकता है एसएससी। तो हमने पहले डिस्कस करा है कि जो एसएससी का जीडी एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो वो अब 13 रीजनल लैंग्वेज प्लस हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट होगा। लेकिन उसके अलावा अभी डीओपीटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने, 2 और एग्ज़ाम्स के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, बोथ ए एंड बी, एसएससी का एमटीएस और एसएससी का सीएचएसएल। पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो एमटीएस और सीएचएसएल है ना, ये 2022 वाले हैं, जिनके फॉर्म 2022 में भरे थे और अभी पेपर होगा, ठीक है। लेकिन जो जीडी की बात है वो 2024 होगा, लेकिन इनके एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है अभी, ठीक है। तो आप में से भी बहुत सारों का होगा, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट जिन सब के भी एग्ज़ाम है, ठीक है। आप अपना 100% दीजिए, डेफिनेटली आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने अप्रूव कर दिया है कंडक्ट ऑफ एसएससी एमटीएस और ये 13 रीजनल लैंग्वेजेस में, ठीक है। और रीजनल लैंग्वेजेस कौन सी होते हैं? असामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुर, कोंकणी, ये 13 लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो और 2 मई से अभी नेक्स्ट मंथ से ये एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये 2022 में भरे थे। ये देखिए गवर्नमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहली ग्लोबल समिट कहाँ पे होस्ट करी है? गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिया में मतलब पहली बार हो रहा है कि कोई कंट्री ग्लोबल समिट होस्ट कर रहा है, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, और वो पहली फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट आई है, और ये होस्ट भी कौन कर रहा है? इंडिया। और इंडिया, ठीक है, तो इंडिया में कहाँ पे हो रही है? न्यू दिल्ली में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चाइना ने इस समिट में आने से भी मना कर दिया, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट समिट है ये, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये होस्ट करी, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कोलैबोरेट किया था विद इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ इस 2 दिन की समिट के लिए, ठीक है। तो ये 20 और 21 को हुई थी, ठीक है। और थीम क्या थी इस ग्लोबल समिट की? तो थीम ज़रूर याद रख लीजिएगा, रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलोसफी टू प्रैक्सिस, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है, ध्यान रखिएगा। आपको बताना है कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने लॉन्च करी है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्कीम इन मणिपुर, ठीक है। तो जो भी मतलब नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स के प्रोडक्ट है उन्हें सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी ने, ठीक है, ये लॉन्च करी। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने लॉन्च करी है मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। और ये स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई है बेनिफिट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। और इसमें सारी स्टेट्स को कवर किया गया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट की अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 18 अप्रैल को, ठीक है गाइस। और इस बार की थीम क्या थी? तो हेरिटेज चेंजेस, ये इस बार की थीम थी, ठीक है। और जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोन्यूमेंट एंड साइट है, ठीक है, उन्होंने प्रपोज किया था इसे 1982 में, ठीक है, तब से ये सेलिब्रेट हो रहा है, ठीक है। और मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 93 में इसके लिए कहा था। और डेट जो ये अप्रैल 18 ये सिलेक्ट करी गई है, ठीक है, फॉर अडोप्शन ऑफ कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज बाय यूनेस्को इन 1982। आपको बताना है कि इंडिया ने कितने डोनेट किए हैं, कितने करोड़ रुपीज़ डोनेट करे हैं फॉर यूएन एंटिटी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये इन्होंने डोनेट करे हैं 4.09 में 4 करोड़ समथिंग, ठीक है। 4 करोड़ 9 लाख रुपए डोनेट करें यूएन एंटिटी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है। और इस डोनेशन का एम यही है था कि यूएन के जो वुमेन के एफर्ट्स हैं उन्हें थोड़ा मतलब जेंडर इक्वालिटी के लिए जो भी उनके एफर्ट है उन्हें सपोर्ट किया जाए, ठीक है। और इंडिया भी आपको पता है कि फाउंडिंग मेंबर है और एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूएन वुमेन का, तो अभी करंटली मेंबर भी है, ठीक है। इवान डोगिग एंड ऑस्टिन क्राजिक, ठीक है, इन्होंने मोंटे कार्लो मास्टर डबल का टाइटल जीत लिया है, ठीक है। तो आपको बताना है टूर्नामेंट कहाँ पे होता है? तो ये टूर्नामेंट आपका फ्रांस में हुआ है, ठीक है। और इन दोनों ने ये जीत लिया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये दोनों का बोथ हैव वोन 5 टूर लेवल टाइटल टुगेदर। तो इन्होंने इकट्ठे अभी 5 टूर लगातार जीत लिए हैं, ठीक है। और डोडिंग जो है, ठीक है, इवान डोडिंग, उनका ये 6 एटीपी मास्टर था, 1000 टाइटल, ठीक है। और मोंटे कार्लो मास्टर एक एनुअल टेनिस टूर्नामेंट होता है किसके लिए? मेल प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए, ठीक है, जो मेल प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, ठीक है। और अभी ये फ्रांस में हुआ था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं दोनों को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उन्होंने एक रैंकिंग रिलीज़ करी गई मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ की लिस्ट रिलीज़ करी। तो उसमें आपको बताना है कि सबसे टॉप पे कौन सी है, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं उस कंट्री में, तो वो है वेनेजुएला, ठीक है। तो वेनेजुएला वो कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं। उसके बाद है पेपे न्यू गिनी, फिर अफ़गानिस्तान, साउथ अफ्रीका। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टॉप 10 में कौन सी कंट्रीज़ है। ये है सारी साउथ अमेरिकन एंड साउथ मतलब अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
और इंडिया की प्लेस है इसमें 77 स्पोर्ट पे। इंडिया को अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, इसे और लोअर करने की ज़रूरत है, बट अभी बेटर है, पर इस पे और इम्प्रूवमेंट की नीड है। और हमसे आगे यूएस और यूके जो इतनी डेवलप नेशंस हैं, वहाँ पे इंडिया से ज़्यादा क्रिमिनल रेट है, ठीक है। यूएसए 55th पे है, यूके 65th पे है, ठीक है। और जो आपके टर्की है, जर्मनी और जापान है, यहाँ पे सबसे कम क्राइम रेट है मतलब, और सबसे कम है जापान पे, ठीक है, 135th रैंक। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।